खुदावंद यीशु दी हजूरी अंदर वेलकम अते खुश आमदीद। जी आया नू खुदावंद दा जिंदगी बख्श और मौत पर पाक कलाम जो ज़िंदगियों को बदलता है, जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है, जो ज़िंदगियों को नया करता है, हमारी ज़िंदगी को आज नया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की ते जिन्हें साढ़े नाल लाइव ने तुसी भी अपने घर बह के जय कह सकते हो। खुदावंद तुहानू बरकतां ते बख्शिशां अता फरमावे। खुदावंद तुहाडे घर दे अंदर ब्लैसिंग्स न दवे। तुहाडी एलईडी खुदावंद बरकतां दे नाल वड्डी कर दवे जिहड़ी एलईडी ते वेख रहे हो। और खुदा तुहानू एक मोटरसाइकिल दी बरकत दवे ताकि तुसी इस चर्च पहुँच सको। खुदा तुहानू कार दवे जिहदे च बह के तुसी इत्थे आवो। और खुदावंद तुहानू अच्छा इंटरनेट दवे कि तुहाडा इंटरनेट अड़ के ना चले। समझ रहे हो लाइव वाले हो। खुदावंद बरकतां बख्शे। साडी अद्धी कलीसिया तो लाइव ही वेखदी रहिंदी, कहंदे कोई गल नहीं पारी साहब है बड़ी सहूलत कड्डी जे। मैं कहा चलो किसी बहाने कलाम तो सुनो भाई, नहीं तो कहंदे सी तुसीं साडे कोल ही आना है। खुदावंद बरकतां दवे इन्हां नूं। चंगा है, अच्छा है। सुनो जी कलामे खुदा। और लिखा तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये चीज़ें भी तुम्हें बोलो पूरा मुहावरा बोलो, ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये चीज़ें कौन सी हैं? ये चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा गया है? अब हर इंसान की ज़िंदगी में अपना ही एक दुआया दरखास्त है, अपना ही एक फंडा है उसकी लाइफ का अपना ही एक मैटर है। इंडियन भी देखते ना, मैं कि उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा विच होना चाहिए। दूसरे माइक से भी बंद कर मेरा बेटा। बाइबल में लिखा हुआ है ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ये चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी? वो जो आपकी ज़रूरत है, वो जो आपको खाने के लिए दरकार है, वो जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है आपके लाइफ का, जो समझते हो आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको शिफा की ज़रूरत है, आपको खुदावंद में जुड़ना है। बस आपको दुआ बंदगी करनी है, फास्टिंग करनी है, खुदावंद में घुटने झुकाने हैं और खुदावंद आपको शिफा देगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा आपके मांगने से पहले जानता है तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। हम कहते खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मैंने इतने रोजे रखे, मैंने इतना माल दिया, मैंने इतनी शुक्रगुजारियां दी, लेकिन मेरा घर तो बदलता नहीं पिया। असी खुदावंद दे नाल गिले शिकवे कर रहे हैं, असी खुदावंद नाल लड़ रहे हैं। किस तरह दुआ दे विच ते नाल तारीफ भी कर रहे हैं, नाल लड़ भी रहे हैं। किस तरह जी? खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो रहीम है मुझे ज़िंदगी दी, मैं तेरे हजूर में इतना चल रहा हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। ये कैसी तारीफ है भाई, ये कैसी दुआ। लेकिन एक तरह के चश्मे से एक तरह का ही पानी बह सकता है, या तो मीठा तो या खारा। अब अपनी जुबान में आप तस्वीर को लाओ, या तो मनफी हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको पॉजिटिव होना है। लेकिन तुम दुनिया की चीज़ों की तलाश ना करो। बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े घर, बड़ी बड़ी नेमतों, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे ना भागो। अगर आप तलाश कर सकते हो तो खुदा की बादशाही की तलाश में लगो। दुनिया की चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अगर आप लाखों कमाते हो, करोड़ों कमाते हो और आप बीमार हो, आपके उस करोड़ों का फायदा क्या है? बाइबल में लिखा है आदमी अगर पूरी दुनिया को हासिल कर ले, अपनी जान को खो दे तो उसे क्या हासिल। क्या हम सब इसलिए भागें कि हमें अच्छा रुपया पैसा मिले, हमें अच्छा कारोबार मिले, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, हमें अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा प्लाजा बन जाए, अच्छा घर बन जाए, मेरे पास बच्चे आ जाएं, मेरे पास
दुनिया की नेमतें हो और वेक फिर मैं अपनी जिंदगी नो एंजॉय करता। बाइबल का खुदा की कहता है, कलाम खुदा ने अंदर लिखा, तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो। शक्की, साडे अंदर शक मजाज बहुत है, साडा मजाज शक्की है। शक्की मजाज, असी अपनी दुआ ते यकीन ही नहीं करते, असी अपनी प्रेयर ते बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, अपने आप ते सानू भरोसा है ही नहीं। एक रुपए का भरोसा नहीं हैगा, सानू 2 रुपए का अपने आप ते भरोसा ही नहीं है। असी दुआ करने और कहने मैं बड़ा गुनहगार हाँ। कलामे खुदा दे अंदर लिखा, जो कुछ तो अपनी दुआ च मांगना, ईमान रख, तेन मिल गया तो तेन मिल जाएगा। अगर ईमान ही नहीं रख रहा, यो डर रहे हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, पारी साहब मैनू महीना हो गया दुआ करदे, मेरी दुआ ही नहीं कबूल होती, तेरी नहीं होनी क्योंकि तो शक्की मजाज आदमी है। तेरा बहाली क्यों नहीं है, तेरे खानदान तेरा कराना डाउनफॉल च क्यों है? क्योंकि तू अपने आप को समझ नहीं पा रहा, तो खुदा की आवाज को समझ नहीं पा रहा। अगर आपको खुदावंद के कलाम की समझ नहीं लग रही, खुदावंद के कलाम को आप समझ नहीं पा रहे, तो मुबारकबादियों का कलाम पढ़ो, मत्ती 5 बाब। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जेड़े गरीब ने उन्होंने मुबारकबादी दी गई, क्योंकि उन्होंने टेंशन लेने ली कोई चीज नहीं हैगी। उन्होंने फोकस, उन्होंने कॉन्संट्रेट सिर्फ खुदावंद यीशु च है। अब आप अपना मन लगाओ और खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दो। दौलत अगर जरूरी होती तो जैसे नुमान कोड़ी रुपए पैसे का थैला लेकर नबी के पास आ गया और कहने लगा, ये रुपया पैसा ले लो, मैं आपके लिए कपड़े लाया हूं, सोना चांदी लाया हूं, माल लो दौलत लाया हूं, ये आपका इनाम है, मैं चंगा हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, ये पैसा रख लो। नबी ने इग्नोर क्यों किया? नबी को पैसों की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत थी। जियाजी जो उसका नौकर है, उसे पैसा देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। आज खजानचियों के मुंह में पानी आता जब चर्च लैंड का हदिया उनके हाथ में आता है, वो गिर जाते हैं, उनमें लालच आ जाता है, वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया की तलाश में रहते हैं। वो अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं और अपनी पास्टर की जगह पर आना चाहते हैं। लेकिन तुम इन चीजों की तलाश में ना रहो, दुनियावी चीजें हमारे लिए नहीं है। रुपया पैसा, मालो दौलत, धन, गाड़ियां, ये सब कुछ हासिल कर लो आप, और आपके पास खुदावंद ना हो तो आपको क्या फायदा है? खुदावंद यीशु के पास भी इब्लीस रुपया पैसा, मालो दौलत, शानो शौकत लेकर आया और कहने लगा, मुझे झुककर सजदा कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु ने कहा, लिखा है। क्या लिखा है जी? खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। और इब्लीस को वहां से जाने के लिए कहा। आज आपकी जिंदगी में आने वाला गुमराही का रुपया पैसा आपकी जिंदगी में 2 साल बहाली को रखता है, आगे आपकी पूरी जिंदगी में, आपकी लाइफ में वो आंसुओं को भर देगा। आप 2 साल अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास मालो दौलत होगा, आप दुनिया में रोब रुतबे वाले होंगे, लेकिन जो ही आपकी ग्रिप मजबूत होगी, जो ही आप बीमार होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे, आपकी आंखों के आंसू कोई पहुंचने वाला नहीं होगा, क्योंकि गुमराही का रुपया पैसा आपकी लाइफ में आ गया है। शरीर आपकी जिंदगी में रुपये पैसे को लेकर आया, एक ऐसी दौलत को लेकर आया जिसके लिए आपने खुदावंद को छोड़ दिया। आपने झूठ बोले, आपने लालच किया, आपने लोगों के घर तबाह किए, आपने लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि आप रुपया पैसा हासिल करके बहुत बड़े कामयाब आदमी बनना चाहते हो। अगर आप जमीन पर कामयाब हो और आप अपनी आखिरत में हार जाओ तो आपकी कामयाबी किसी मानी की नहीं। आपकी कामयाबी कोई मानी नहीं रखती, आपकी कामयाबी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको लेवल बनाना है तो अपना रूहानियत में लेवल बनाओ। अगर आपको लेवल बनाना है तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपना लेवल बनाओ। दुनिया की चीजें आपको इनाम में मिलेंगी, जो आपको जरूरत है, जो आपका दरकार है। खुदावंद ने कहा, हवा के परिंदों को देखो। खुदावंद यीशु ने कहा, देखो हवा के परिंदों को, ना ये बीज बोते ना काटते हैं, मैं तेरा खुदा इन्हें खिलाता हूं। वो मुझे और आपको खिलाने की कुदरत रखता है। मेरे और आपके तन के लिए कपड़े उसके पास हैं, मेरे और आपके लिए उसके पास रुपया पैसा मौजूद है। मेरे और आपके लिए वो आसमान खोल सकता है, लेकिन हमें अपनी अकल, अपनी ताकत, अपनी जान के साथ उसके लिए, उसके हुजूर में झुकना होगा। आज कॉन्सेंट्रेट लाना, आज फोकस लाना। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश करो, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें आपको घर चाहिए, आपको इस चीज की जरूरत है, आप पर कर्ज है, आपको जरूरत है पैसे की,
ये चीज, ये वही है जो आपको जरूरत है। आपके पास खाने को नहीं है, आपको जरूरत है, और कलामे खुदा में लिखा है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हम मन नहीं लगाते खुदावन में, नहीं, हम अपनी जरूरत के दिन रोते हैं, खुदावन मेरा की बनेगा, मेरा की होएगा, मैं किस तरह करा, मैं फलाने नु ठग ला, फलाने नु मार ला, फलाने नु लुट लवा ते मैं चला जावा दुनिया तो। हुण फायदा की है जी, मैं कर्ज देना, मैं मरन जा रहा। भाई कर्ज तो देना पड़ेगा, बाद में तेरे बच्चों को देना पड़ेगा। वो तो तलवार लटती रही, तेरे मर जाने से क्या फायदा है। अब घुटने झुकाने का वक्त है, अब खुदावंद को याद करने का वक्त है। कर्ज खुआ की एक मिसाल है बाइबल में, और लिखा है वो उसे मार रहा था। बादशाह के पास एक नौकर निकला और बादशाह ने उसका सारा कुछ माफ कर दिया था उसे, लेकिन वो बाहर आकर अपने कर्ज खुआ को पकड़ के मार रहा था। सिपाहियों ने देखा और उसे जाकर दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा जब मैंने तेरा कर्ज माफ किया तो क्या तेरा बनता नहीं था कि तू भी इसका कर्ज इसे माफ कर देता? ले तुझसे दुगना लूंगा, इसे पकड़कर जेल में डालो। आपका कर्ज उतारने वाला आपका मसीहा जिंदा है, और वो आपके जुबान के बीच को बस देखना चाहता है, वो आपके शुक्राने को देखना चाहता है, वो आपकी प्रेयर को देखना चाहता है, वो आपके झुकाव को देखना चाहता है, वो आपके रोजे को देखना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन हम उसके साथ बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम दुनिया की चीजों की तलाश में हैं, हम दुनिया की चीजों में खोए हैं, घूम रहे हैं, कहां पर हैं? स्ट्रेस है, परेशानियां, डिप्रेशन है। इब्लीस हमें उस तरफ आने नहीं दे रहा, हमें फोकस नहीं लगाने दे रहा, मन नहीं लगाने दे रहा। ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी हैं ये चीजें? अगर आपकी जिंदगी में गाड़ी चाहिए, आपको जरूरत है, आपको मिलेगी, ये चीज भी उसी में शामिल है। आपके पास घर नहीं है, ये चीज भी इसमें शामिल है। आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, ये चीज भी उसमें शामिल है। आपके पास बच्चे नहीं है, ये चीज भी इसमें शामिल है। आपके पास चैन नहीं है, सुकून भी बड़ी बात भाई, दौलत होवे ते सुकून भी होना चाहिए। इधरों माल की पेटी भरी हो ते सिर च दर्द लगी होवे, ते जिहदे सिर च दर्द होंदी उन्होंने पेटी का कोई भार नहीं हैगा, उन्होंने पहले पैनाडोल चाहिए कि नहीं जी? है ना ऐसा? उन्होंने पहले पैनाडोल चाहिए, ते बाकी गल्लां बाद दियां ने। बाकी गल्लां, सिकंदर मर गया, बीमार होके मरा है भाई। ये पैसा उसे बचा सकता तो वो अभी जिंदा होता। लिखा गया बाइबल मुकद्दस में, और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहने, क्या पिएंगे, और ना शकी बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। तुम्हारा बाप जानता भाई, आपका बाप जानता है मेरे अजीजों, आपका बाप जानता है आप इन चीज़ों के मोहताज हैं। मैं जब से खुदावंद यीशु में आया हूँ, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं किसी चीज़ के लिए तरसा हूँ। बस मैं जिस दिन से मैंने खुदावंद को जान लिया कि खुदावंद तू है जो मुहैया करने वाला, तू देने वाला खुदा है, तू अता करने वाला खुदा है। मेरा लोग जोर देखते रहे, पिछले 7 साल से लोग मेरा जोर देखते रहे, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपना जोर नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा जोर यहोवा खुदा है, और वो खुद ही लोगों को बताता है कि मैं जिंदा और जोरावर खुदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खादम हाँ, मैं पादरी हाँ, सोना चांदी मेरे को है नहीं, मेरे को यीशु नाम है, और यीशु नाम ही सब धन दौलत रुपए पैसे नालों ऊंचा नाम हैगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहंदा चांदी सोना ते मेरे को है नहीं, लेकिन मेरे को यीशु नाम है। उसे यीशु नाम दे विच मैं तेनू हुक्म देना वा, अपने पैरां ते खड़ा हो जा। ओहो ही बंदा जिहड़ा मंगदा सीगा, ओहो ही बंदा जिहदे को चलिया नहीं जांदा। ए मजदूर जिहड़ा 5 साल दा मजदूर नहीं है, ए 10 साल दा मजदूर नहीं है, ए 20 साल दा मजदूर नहीं है, ए जदों पैदा होया उदों दा ही मजदूर है। और जूं ही उसने यीशु नाम को सुना, यीशु नाम को सुनते ही उसकी हड्डियों में ताकत आ गई और वो लंगड़ा चलने लगा। मेरे अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। जिंदे पल्ले ने दाने होंदे कमले भी सियाने,
बाइबल दाणियां दे बारे नहीं दस दई, ये दाणे वाले कोई होर ही ने जिहदे पल्ले यसो नाम, ओदी वाह वाह हर जगह ते होएगी। जिहदे पल्ले यसो नाम है वो मर भी जाए ते बाइबल कहती वो मरता नहीं बल्कि मसीह में जिंदा रहता है। हालेलुया। जिहदे पल्ले यसो नाम है और मर भी जाए तो मरदा नहीं बल्कि मसीह के अंदर सो जाता है। तो साडे कोल कौन है जी? यसो नाम, यसो नाम है। हालेलुया। असां गाई जाने गीत, असां गाई जाने गीत, पल्ले नहीं कोल साडे पैसा ना कोई तेला, असी गाई जाने गीत। मैं गीत बनाया फिर मैं बंद करता, मैं कहा नहीं अच्छा नहीं। किसी ने कहा इन्हों को की हैगा, और गोरे जे लैके आए थे उन्होंने छड़ के भज गए, इन्हों का 2 दिन बाद चर्च बंद हो जाना। 3 साल हो रहे हैं बेचारे खाप रहे ने चर्च बंद कराने लिए। असी अज तक उन्होंने प्रेयर नहीं की क्योंकि खुदावंद का प्लैन इस खिदमत दे विच शामिल हैगा। खुदावंद ने अपना कलाम तुहाडे तक पहुँचाना है, खुदावंद ने अपनी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचानी है। मैं दुनियावी तलीम नहीं देता, मैं नहीं कहता फलां काम कर लो तो फलां पैसा आ जाएगा, फलां कर लो तो फलां आ जाएगा, फलां बिजनेस शुरू करो। मैं कभी किसी को ऐसा सजेशन नहीं दी। मैं लोगों के घर जाके कभी किसी ने नहीं कहा कि तेरा काम कारोबार की है, तेरे को 2 लाख है, आप बिजनेस शुरू कर देने पैसा मिलेगा। नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हाँ, मैं खुदावंद यीशु दा खादम है। मैं कहना वा दुआ कर कि खुदा तेरे बिजनेस में तरक्कियां देवे। मैं कभी किसी ने नहीं कहा भी मेरा रुपया पैसा है और मैं कारोबार, मैंने कारोबार शुरू करवा। एक भाई को मैंने पिछले दिनों कहा अपने दोस्त को, उसे मैंने कहा मेरा रुपया पैसा जो है इन्वेस्ट करवा कर, क्योंकि मैंने चर्च बनाना है, मुझे ज़रूरत है। और कलाम में खुद आपको बिजनेस करने से मना नहीं करता, और मैं चंदे से नहीं अपने पैसों से इन्वेस्ट करता हूँ। चंदा जो है वो मौजूद है, चर्च फंड से इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको अपने हाथ से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप खुदावंद के कामों में बढ़कर पैसा इस्तेमाल कर सको। मेरा तो बिजनेस ही, मेरा तो काम ही ये है, मेरी तो जो भी होए कि लोगों को खुदा दा कलाम सुनाना। हालेलुया। लेकिन दुनिया दी चीज़ों की ख्वाहिश न रहो। पतरस दे कोल शमौन जादूगर तोड़ा लैके आ गया पैसों का, कहता जेड़ा काम तू कर रहे हैं रुपया पैसा चुक ते मैनू भी दे हुक्म कि मैं भी इंज तेरे यीशु नाम दे विच, जेड़ा तेरा यीशु है तेरा खुदा है, ਉਹਦੇ नाम दे विच मैं भी लंगड़ियां नूं चलावां ते मुर्दे जिंदा करां ते कोड़ियां दे कोड़ जान ते बीमार चंगे होण। कहता पैसा तू रख ला ते जेड़ा अख्तियार तेरे कोल है मैनू दे दे, उन्हें कह तेरा पैसा ते तू दोवें गर्क हो जाओ। ते पते ओही पतरस रसूल है जेड़ा लोगों के सामने कह रहा कि खुदा की खिदमत लिए रुपया पैसा दो, और लोग अपना माल असबाब बेच बेच के रसूलों के कदमों में रखते थे। रसूलों को रुपए पैसे की ज़रूरत थी। जब शमौन रुपए पैसा लेकर आया, जदों शमौन पैसों के थैले लैके आया सीगा भाई जान, उदों रसूलों को रुपए पैसे की ज़रूरत सी, और शमौन ने उनके हाथों से काम होते देखकर कहा ये पैसा लो और जो तुम तेरे पास इख्तियार है वो मुझे भी दे दो। हम दुनिया की ख्वाहिश में रहते हैं, हम 10वां हिस्सा देने वाले से ये पूछते नहीं कि उसका बिजनेस क्या है। अच्छा थोड़ा 10वां हिस्सा लियो जी, दियो। खुदावंद यहोवा पाक खुदा दे 10वें हिस्से च बरकत अता फरमा, और भावें शराब वेचदा होवे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा ये 10वें हिस्से दी इवस ਇਹਦਾ बिजनेस 100 गुना बढ़े। भाई खुदा तो शराब तो मना करता है, और तू शराबी का 10वां हिस्सा लेके आंदे 100 गुना बरकत आवे, 100 गुना बरकत आवे। क्या पतरस की तरह वहां पर उसे बताना ये जरूरी नहीं कि खुदा को तेरे दसवांश की नहीं, खुदा को तेरे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, खुदा को तेरा दिल चाहिए, खुदा को तो चाहिए। क्या जरूरी नहीं कि तो अपने माल की बजाय अपना आप खुदा को दे। वहां पर यह मुनादी बनती है या 10वां हिस्सा घेरना बनता है? भारत साहब के बनता उथे? उथे मुनादी करना बनती है, तो सानू मुनादी करना चाहिए है। लेकिन असी दुनिया की ख्वाहिश रहने 10,000 लगा जाना भाई इनू कुछ कह दिता तो मेरा 10,000 मारिया जाएगा, अगर मैनू कुछ कह दिता तो मेरा 20,000 तो मैनू नहीं मिलना। ये 10वां हिस्सा रुक जाना है, इसलिए मुनादी नहीं करता और कहता भाजी डरदा डरदा कहता भाई जी ये काम बड़ा खराब है, इनू बंद कर दो।
आ तू यहोवा खुदा का बच्चा है, यहूदा दे शेर यीशु नासरी दी औलाद जो है, तू तेरे अंदर कादा डर? तू रुपये पैसे लिए डर रहे हैं, तेनों घबराहट हो रही है पैसा जाता वेख के, ते एक नो छड़, खुदा 10 तेरे दरवाजे ते लेके आएगा, ओदे नाम हकीकी मुनादी कर, ओनू दस कि खुदा दुनियावी माल नहीं चाहता, खुदा मन चाहता, खुदा हिरदे चाहता, खुदा रूह मंगता है, खुदा तेनू चाहता है। तू अपना आप खुदावंद नू दे और खुदा तेरी जिंदगी दे विच बरकतां ते बख्शिशां भर देगा। मेरा सरमन खादमां लई भी ते कलीसिया लई भी, मेरा सरमन अपने लिए भी है तो लोगों लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। खादमों की निगाहें बड़ी तेज हैं, निगाहें बड़ी तेज हैं। निगाह कातल से बच जाए कैसे कोई फ्लोर, कोई तो भाई फ्लोर ही मांग लेते असी फ्लोर पुट्टन की गल करते हैं, फ्लोर ही मंगी खलोते। वो कहते ने जी चंबा जी कहते ने पोषण ही दे दिओ सानू, तुहानू चंगियां कर देंगे, आ टीवी दे दिओ, साडे चर्च के अंदर लोड़ हैगी, आ पखे तुहाडे घर 6 ने, एक साडे चर्च लई दे दिओ। कि तू लग्या होया लाना पारी साहब, जिहदे को मंगना है उहदे को मंग, खुदा कलीसिया दे दिल नूं खुद तैयार करेगा और कलीसिया नवा पखा लिया के खुदा दे घर दे अंदर लाएगी। कलीसिया डी कमज़ोर और बेदिल कलीसिया नहीं है। अजे दुनिया की ख्वाहिश रहने और पखा चर्च च नहीं जे लगना जेड़े तुहाडे घरों मंगया जा रहा है, ये पादरी ने 1500 का वेचना जे। लाइव सुनते ने भाई, सॉरी भाई हम माजत जी। खुदावन बरकतां बख्शे, खुदा फजल दवे। लिखा है क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज नहीं। बाइबल मुकद्दस में एक और बड़ी वर्ष कामयाब और बड़ी खूबसूरत आई तो रूहों को परखो, रूहों को परखो। रूहों को परखना भी बड़ा ज़रूरी है। सिमिलर मैसेज अज फिर पिछले मैसेज ना रलदा होया मैसेज है, और सुनियो गौर दे नाल। रूहों को परखो, खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हें मुफ्त दिया गया, तुम भी मुफ्त दो। ते जेड़े इत्ते अज डिमांड करते हैं 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 250, 500, 300, 200, 2100, 2150, 2200, 2500, 2600, 2700, 2930, उनको भाईजान जुल्ली बिस्तरा गोल कर और अपने घर पहुंच, क्योंकि तू खुदावंद यीशु का खादम नहीं है। क्योंकि यीशु ने क्या जिस तरह तुहानू मुफ्त मिले है तुसी भी मुफ्त देना। हम मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जिते तू जावें कलीसिया तेरी खिदमत करे, तेनू खाना दवे, तेनू कपड़े दवे, तेनू चंदा दवे, लेकिन अगर तो कहें जी ये बदरों निकलने का मैनू चाहिए 10,000 रुपया, और तो फिर तेरा बिस्तरा गोल ही होना मनता, क्योंकि तू खिदमत नहीं कर रहा, तू दुनियावी माल की तलाश है। भी मैं 2 बदरोह कटदियां